اب अम्मा खदीजा की क्या क्या मैं तारीफ अर्ज करूं, मेरे पास वक्त हो तो कई रातें चाहिए। माँ खदीजा की कुर्बानियां, हुजूर को मारा जाता, हुजूर के सर फट जाते तो माँ खदीजा अपना दुपट्टा बांध देती, अपना दुपट्टा फाड़ के बांध देती। हुजूर को दौलत की जरूरत पड़ती तो अपना माल दे देती, लीजिए हुजूर पूरा माल कुर्बान कर दें। पहले ही दिन तो मालिक बना दिया था, अल्लाह अकबर, लेकिन माल देती। तिजारत का आने वाला सारा माल हुजूर के कदमों में कुर्बान करती। हत्ता कि फिर एक दिन वो आया, आप दास्तान तो ये सुनी चुके हैं लेकिन इख्तिताम पे कह दूं, एक दिन वो आया कि यही 10वीं रमजानुल मुबारक की शब थी, अभी रोजे फर्ज नहीं हुए थे कि माँ खदीजा की आंख में आंसू थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को पास में बुला के बिठाया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हुजूर ऐलान नबूवत अब कर चुके हैं। आकाए करीम इतनी मोहब्बत करते थे अम्मा खदीजा से, इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी मौजूदगी में हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। माँ आयशा फरमाती हैं कि हुजूर अगर सबसे ज्यादा किसी की तारीफ करते तो खदीजा की करते, बल्कि जब कभी बकरी ज़बा करते तो बकरी का गोश्त पहले खदीजा की सहेलियों के यहाँ भेजते, ये खदीजा की सहेली को ले जाकर दे दो, खदीजा की सहेली को ले जाकर। जनाब खदीजा के नाम पे हुजूर गोश्त तकसीम करते। अब अगर कोई मुझसे पूछे ना कि बुजुर्गों के नाम पे गोश्त, सालन और खाना और शिरनी तकसीम करना कहाँ से साबित है, तो मैं कहूँगा बुखारी की हदीस से साबित है। नबी ने बकरी ज़िबा करके खदीजा के नाम पे गोश्त तकसीम किया। अगर हम लड्डू तकसीम करें तो इसमें जुर्म क्या है? मिठाई तकसीम, हुजूर, बुखारी की हदीस है, मैं नहीं कह रहा, बुखारी की हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम खदीजा के नाम पे तकसीम कर दे, खदीजा की सहेलियों को दे दो। एक दिन मैंने कहा, माँ आयशा, अम्मी जान आयशा कहती, एक दिन मैंने कहा हुजूर आपको एक से एक औरतें मिली, लेकिन आप जब देखो जब वो सुर्ख गालों वाली बुढ़िया का जिक्र करते रहते हैं, जबकि खदीजा तो बूढ़ी थी और आपको अल्लाह ने एक से एक बीबियां दे दी। माँ आयशा कहती है जैसे हुजूर ने सुना, हुजूर गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए और फरमाया आयशा, अल्लाह ने खदीजा से बेहतर मुझे बीवी नहीं दी है, मेरी कोई बीवी खदीजा से बेहतर नहीं। जब लोगों ने कुफ्र किया तो खदीजा मुझ पे ईमान लाई, लोगों ने मुझे महरूम रखा तो खदीजा ने अपने माल से मेरी खिदमत की, लोगों ने मुझे झुटलाया, खदीजा ने मेरी तस्दीक की, खदीजा ने कदम कदम पर मेरा सहारा बनी। और आकाए करीम उस एक जुमले पर मां आयशा से 1 महीने तक नाराज रहे और इतने जलाल में थे कि मां आयशा कहती थी, मैं अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह हुजूर का जलाल ठंडा कर दे, कहीं मेरी मुजम्मत में कुरान में कोई आयत नाजिल ना हो जाए। हुजूर इतने जलाल में थे। और उसके बाद मैंने अहद कर लिया कि आज के बाद कभी जनाब खदीजा के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। इतना हुजूर चाहते थे अम्मी जान खदीजा को, क्यों? कुर्बानियां इतनी थी, हुजूर के लिए सब कुर्बान किया। और वो वाकया जो हर साल आप सुनते हैं वो भी सुनकर ईमान ताज़ा करे और इख्तिताम पे पहुंचे कि जनाब खदीजा हुजूर को बुलाकर बिठाती है, कहती है या रसूल अल्लाह, मेरी 4 बेटियां हैं, चारों मुझे अजीज है, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, चारों अजीज है, लेकिन मेरी बेटी फातिमा मुझे बहुत अजीज है। मेरी बेटी फातिमा का ख्याल करना। और हुजूर ये कुछ पैसे और कुछ अमानतें हैं, ये मेरी बेटियों में फातिमा की जब शादी करना तो ये तोहफा मेरी तरफ से मेरी बेटी फातिमा को दे देना। ये वसीयत करती है और कहती है कि फातिमा कभी कुछ मांगे तो ना कहना, उसको कभी महरूम न करना। मेरी बेटी सबसे छोटी है। उस वक्त सैयदा फातिमा की उम्र बहुत कम थी और अम्मा खदीजा दुनिया से कूच कर रही थी। हुजूर को वसीयत हो गई, बातचीत हो गई। माँ खदीजा के चेहरे की रंगत देख के हुजूर ने फरमाया, खदीजा मुबारक हो तुझे, अल्लाह तुझे वो महल देगा मेरी खिदमत के एवज जिसमें कोई शोर नहीं होगा, वो मोतियों का महल होगा। खदीजा जब तू जन्नत में जाना तो अपनी 3 सौकनों को मेरा सलाम कहना, क्योंकि शबे मेराज अल्लाह ने उनके साथ मेरा निकाह कर दिया है। एक मरियम से, एक आसिया से,
اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جناب سارا کا بھی نام ہے، لیکن اس پر اختلاف کیا گیا، یہ سارا کون ہے اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ تو ماں خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتی ہے کہ وہ میری سوکنے نہیں ہے، وہ میری بہنیں ہیں، وہ میری سوکنے نہیں ہیں، وہ میری بہنیں ہیں، ٹھیک ہے میں سلام کہہ دوں گی۔ تو جناب فاطمہ چھوٹی سی تھی، اپنے ابا کی گود میں گئی، کہا ابا جان آپ نے خدیجہ کو کبھی ناراض نہیں کیا، آج یہ جملے کہہ کر آپ نے خدیجہ کو ناراض کیوں کیا؟ حضور نے فرمایا میں نے ناراض نہیں کیا، اس کی سوکنوں کا ذکر میں نے صرف اس لیے کر دیا کہ خدیجہ کے نام اعمال میں ہر چیز کا ذکر تھا، ہر نیکی لکھی ہوئی تھی، لیکن جہاد کی نیکی نہیں تھی، جہاد کی نیکی خدیجہ کے نام اعمال میں نہیں تھی۔ اور جو عورت سوکن پر صبر کرتی ہے اللہ اس کو جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ جب خدیجہ کے نام اعمال میں ہر نیکی ہے لیکن جہاد کی نیکی نہیں، تو اس کے سامنے اس کی سوکن کا ذکر کر کے میں خدیجہ کے اعمال میں جہاد کا ثواب بھی لکھوا دوں، ورنہ میں اس کا دل کب دکھاتا۔ حالانکہ ابھی اور عورتوں سے کسی سے نکاح ہی نہیں ہوا ہے، لیکن ذکر پر بھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بس پھر حضور چلے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور گفتگویں لگی۔ رات ہے آج خدیجہ کے گھر کی، رات ہے خدیجہ کے گھر کی، وہ خدیجہ جو ملکہ عرب تھی، وہ خدیجہ جس کے گھر میں سچے موتی ہوا کرتے تھے، وہ خدیجہ جو سونے کا ڈھیر لگا دے تو بقول ابو بکر صدیق کے سامنے والا انسان نظر نہیں آتا تھا، لیکن خدیجہ دین پر اپنا مال خرچ کرتے 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 اس منزل پر پہنچ گئی کہ آج خدیجہ کی زندگی کا آخری رات ہے خدیجہ کی زندگی کی، اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں، خدیجہ کے گھر میں تیل تک نہیں ہے، گھر میں فاقہ کشی ہے، خدیجہ فاقے سے ہے، بیمار ہے۔ وہ خدیجہ جس کے دسترخوان پر سینکڑوں لوگ کھاتے تھے، آج اس خدیجہ نے دین پر مصطفیٰ کریم پر اتنا لٹا چکی ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ اس امت کو احساس نہیں ہے کہ دین یوں ہی نہیں پھیلا، کسی نے خون دیا ہے، کسی نے دولت لگائی ہے، کسی نے پتھر کھائے ہیں، کوئی قیدی بنا ہے، کسی نے جہاد میں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کروائے ہیں، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج خدیجہ کے گھر کی آخری شب ہے، غالباً یہ وہی شب ہے۔ خدیجہ کے گھر میں چراغ جلانے تیل نہیں، خدیجہ فاقے سے بیمار ہے، صاحب فراش ہے، بیٹیوں کو حیرت سے تکتی ہے، دیکھتی ہے، آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ مکہ کے گنڈوں نے، مکہ کے اوباش لوگوں نے جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ خدیجہ کی ایک سہیلی کو تیار کیا ہے، جاؤ، خدیجہ آج فاقے سے ہے، فاقہ کشوں سے ایمان چھیننا آسان ہوتا ہے۔ خدیجہ کے گھر میں اندھیرا ہے، وہ خدیجہ جس کے گھر میں کبھی مشعلیں جلتی تھی، جس کے گھر کے اندر کہیں کہیں مشعلوں سے رات کا سما دن کے برابر ہو جاتا تھا، آج اس کے گھر میں اندھیرا ہے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ جاؤ، خدیجہ آج آسانی کے ساتھ مرتد ہو سکتی ہے، اس کا ایمان آج چھینا جا سکتا ہے۔ سہیلی گئی، بستر پہ بیٹھ گئی، خدیجہ میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں، میں نے کبھی تیرے ساتھ دگا نہیں کیا، تیرے ساتھ پیار کیا، تجھ سے محبت کی۔ خدیجہ تجھے معلوم ہے تو ملکہ عرب تھی، تو ملکہ تجار تھی، آج تو مکے کی فقیر ہو چکی ہے، تو مکے کی مفلس ہو چکی ہے، آج تیرے پاس کچھ نہیں، تیرے گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں، آج تو فاقے سے ہے۔ اور مکے کے سردار گفتگو کرتے ہیں کہ جب تو انتقال کر جائے گی تو مکے کی زمین میں تجھے دفن نہیں ہونے دیں گے۔ خدیجہ مرنے کے بعد نہ تجھے کفن ملے گا، نہ مکے کی زمین پہ دفن ہونے ملے گا۔ خدیجہ تو نے محمد کا کلمہ نادانی سے بھول سے پڑھا ہے، مجھے کہہ دے کہ تو نے محمد کا کلمہ نادانی سے پڑھا ہے اور تو اس کو غلط قرار دیتی ہے، تو اس کا انکار کر دے، میں جا کر مکے کے سرداروں کے پاس گواہی دوں گی، تیرا جنازہ
शान से उठेगा जैसे मक्के के सरदारों से उठता है। अभी तेरे घर में मशाले जलेगी और रात का समा दिन में तब्दील हो जाएगा, तेरे भूखे पेट को ग़िज़ा मिल जाएगी। खदीजा कह दे कि तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है। खदीजा लेटी थी, पूरी ताकत इकट्ठा करती है, उठकर बैठ जाती है, कहती है मेरी सहेली तू ये कहती है कि मैंने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है? नहीं, मैंने मोहम्मद का कलमा नादानी से नहीं पढ़ा, करोड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार अक्लो खिरत ने मेरे तलवों को बोसा दिया था, उसके बाद मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा। मैंने मोहम्मद को शौहर समझकर नबी नहीं माना, मैंने देखा वो कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी गीबत नहीं की, उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया। तब कहीं जाकर मैंने उनका किरदार देखकर मोहम्मद का कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, वो दम बखुद थी। ऐसे में मेरे हुजूर आ गए, आका आ गए, रात का वक्त है, मक्के के लोग तकिया लगाए हुए हरम के सैन में बैठे, हुजूर आ गए। हुजूर ने खदीजा के सर पे हाथ रखा। जब मैं इन लम्हात को याद करता हूं तो मुझे आज की रात आती। आज ही की रात थी, 10वीं शब थी रमजानुल मुबारक की। मेरे आका ने अपनी बीवी, वो बीवी जिसने कदम कदम पे हुजूर को सहारा दिया, हुजूर को तसल्लियां दी। पता है जब हुजूर पत्थर खा के आते और घर में सर पकड़ के बैठ जाते, हुजूर कहते हैं ये लोग मेरी बात नहीं मानते। आका कहते हैं मुझे पत्थर मारते हैं, मैं इन्हें जन्नत की दावत देता हूं। तो उस वक्त खदीजा थी, कहती थी हुजूर आप हिम्मत न हारे, आप हक पर हैं, अल्लाह आपके दीन को गलबाता करेगा। अक्सर ये तसल्लियां माए देती है, माए, लेकिन मां तो 6 साल की उम्र में दुनिया से कूच कर गई थी। अल्लाह ने बड़ी उम्र की बीवी मेरे नबी को इसलिए अता की थी ताकि वो तसल्ली दे सके, अपने तजर्बात पेश कर सके। मां खदीजा सहारा देती हैं, तसल्लियां देती है। मेरे आका को वो लम्हे याद आते हैं। आज खदीजा अपने अल्लाह से मिलने वाली है, रफीक आला से मिलने वाली है, हुजूर का साथ छूटने वाला है। मुशफिक और मेहरबान मेरे नबी की बीवी दुनिया से कूच करने वाली है। आका सर पे हाथ रख के कहते खदीजा कैसी हो? खदीजा क्या हाल है? सहेली बैठी है, बच्चियां हैं, फातिमा अपनी अम्मी का मुंह तकती है, ज़ैनब अपनी मां का चेहरा देखती है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सर पे हाथ रख के अपनी बीवी से, हम सब की अम्मी जान से पूछते हैं खदीजा कैसी हो? खदीजा कहती या रसूल अल्लाह आप मुझे अल्लाह पे छोड़ दे, आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, हुजूर मुझे अल्लाह पे छोड़ दे, आप मेरी खैरियत न पूछें। जितनी देर तक आप मेरी खैरियत पूछेंगे, आप जाओ अल्लाह के दीन की दावत दो, अल्लाह के दीन की तबलीग करो। जितनी देर तक आप मेरी खैरियत पूछेंगे, अगर उतनी देर आप दीन की तबलीग करेंगे तो न जाने कितने काफिरों को आप कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना देंगे। हुजूर आप जाएं। हुजूर वापस लौट गए। जो सहेली बहकाने वरगलाने आई थी, खदीजा के हाथ पकड़ते कहते खदीजा मुझे भी कलमा पढ़ाओ और मुसलमान बना दो। माँ खदीजा कहती है क्यों? तुम तो मुझे वरगलाने आई थी, तुम तो मुझे काफिर बनाने आई थी, तुम क्यों मुसलमान हो रही हो? तो सहेली कहती है खदीजा जो दीन अपने मानने वालों को इतना यकीन अता करता हो वो मजहब झूठा नहीं हो सकता, वो मजहब सच्चा है। खदीजा कहती है सुन ले मेरी सहेली, अगर ये काफिर मुझे मक्के में दफन नहीं होने देंगे, अल्लाह के फरिश्ते मेरे जनाजे को कांधा देंगे और मैं जमीन गैरत में दफन की जाऊंगी। ये कहती है, कलमा पढ़ाती है और उसके बाद जनाब खदीजा दुनिया से कूच कर जाती है। मेरे हुजूर कांधा देते हैं पूरी कायनात की सबसे पहली माँ को, उम्मुल मोमिनीन को। आंख में आंसू जारी है। कोई कहता है हुजूर आप रो रहे हैं? कहते हैं मेरा सहारा जा रहा। वो नबी जो पूरी कायनात का सहारा था, वो नबी अपने सहारे को अपने कांधे पे ले जा रहे हैं। उसके बाद आपको पता है अल्लाह के हबीब उस कब्र में खुद उतरते हैं। खदीजा अभी जनाजे की नमाज का हुक्म नहीं आया है, आका खुद कब्र में उतरते हैं। माँ खदीजा को अपने हाथ से लिटाते हैं और कब्र से कहते हैं कब्र खबरदार ये खदीजा है, ये खुद मेरा सहारा थी,
इस पे रहमतें हो, इस पे बरकतें हो। और उसके बाद मेरे हुजूर अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए जो है वो मिट्टी डालने का हुक्म देते हैं और खदीजतुल कुबरा की कब्र बना दी जाती है। हैरत है मुझे, आज भी जनाब खदीजा के मजार पे जाओ तो ये लम्हात याद आते हैं। जब भी मैं जाता हूँ तो खड़े होकर के यही तसव्वुर करता हूँ कि ये मेरी माँ खदीजा कभी हुजूर को तसल्ली दे रही है, कभी अपना दुपट्टा जख्मों पे बांध रही है, कभी हुजूर की हिम्मत बढ़ा रही है, कभी हुजूर को हौसला दे रही है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है, उस वक्त तो दिल बहुत रोता है कि वो खदीजा जिसने इस्लाम पे इतना एहसान किया, जो मोहसिना इस्लाम थी, जो मोहसिना कायनात थी, जिस खदीजा को खुदा ने सलाम भेजा है, जिस खदीजा के एहसानात हुजूर ने बयान किए हैं, उस खदीजा के मजार पे गुंबद बनाया गया था, सऊदी हुकूमत ने उसको बिल्डोजर से शहीद कर दिया। जनाब खदीजा की कब्र पे बिल्डोजर चलाया। ये हालात है। अल्लाह हमारी अम्मी जान पे रहमतें फरमाए। उनके वसीले से जब भी दुआ की जाती है अल्लाह दुआ कबूल करता। आइए उस हमारी माँ पर जिसके बहुत एहसान है, जिसने बहुत एहसान किया है, एक बार सूरह फातिहा पढ़ लें, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ लें, और जिसके दिल में जितनी तमन्नाएं आप खुद ही दुआ मांग ले। अब मैं दुआ नहीं मांग सकूंगा क्योंकि 12 बज चुके हैं।